तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 बड़े साइज के कच्चे आलू, या यूँ कह लीजिए कि लगभग 500 ग्राम यानी कि आधा किलो आलू होंगे ये। सबसे पहले तो हमने आलूओं को खूब अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद अब हम इन आलूओं को छीलेंगे। तो चारों ही आलू को हम छीलनी की मदद से छील लेते हैं। छीलने के बाद आलूओं को हम अलग रख देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैंने साबूदाना को भिगो करके रख दिया था 1 घंटे के लिए। तो आधा किलो आलू के हिसाब से हमने यहाँ पर आधा कप साबूदाना लिए थे। वैसे तो साबूदाना डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन हमने यहाँ पर क्यों डाले हैं मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। साबूदाना डालने से आलू के पापड़ में बढ़िया लेस मिलती है, और दूसरी बात आलू का पापड़ जो है काला नहीं पड़ता है। बहुत अच्छे पापड़ बनते हैं क्योंकि इसे हम बिना उबाले बनाने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़े से साबूदाना मिलाए हैं। आप चाहे तो बिल्कुल भी साबूदाना ना मिलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पिछली साल इसमें साबूदाना नहीं मिलाया था, सीधे आलूओं से पापड़ बनाना बताया था, कच्चे आलूओं से। इस बारी मैंने इसमें मिला करके साबूदाना देखा, बहुत ही कमाल के लगे। जो नॉर्मल हम लोग आलू के पापड़ बनाते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे लगे। तो साबूदाना को धोने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और इनको भिगो करके आधा से 1 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप इन्हें भिगो करके ना रखें, सीधे धोइए और इनका इस्तेमाल करिए। कोई टेंशन की बात नहीं है कि आपको भिगोना ही है। मेरे पास टाइम था तो मैंने पहले से भिगो करके रख दिए थे। इससे थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ जाते हैं साबूदाना, और कोई रीज़न नहीं था। तो जैसा आपका मन हो आप वैसे साबूदाना को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई रखी है। आप कढ़ाई, भगोना, कुकर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी बर्तन लें आपको मोटे तले का बर्तन लेना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब हम इसमें डालेंगे 4 कप भर करके पानी। अभी हम सिर्फ 4 कप पानी डालेंगे, हमें ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें साबूदाना डालेंगे और फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर साबूदाना को लगातार 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि साबूदाना अच्छे से उबलने नहीं लगते, यानी कि पानी में उबाल नहीं आ जाती, तब तक आपको इसको लगातार हाई फ्लेम पर चलाना है। 2-3 मिनट बाद ही आप देख सकते हैं कि साबूदाना किस तरह से उबलने लगे हैं। बस जैसे ही उबलने लगे अब आप गैस की फ्लेम को कर दें बिल्कुल लो, और लो फ्लेम पर इसको ढक करके 4 से 5 मिनट तक पकने दें। जब तक साबूदाना पक रहे हैं जब तक हम अपने आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है एक फैले मुँह का बर्तन और इसमें लगभग 2 गिलास पानी डाल लिया है। अब हम लेंगे यहाँ पर कद्दूकस। कद्दूकस छोटा बड़ा कैसा भी चलेगा। अब हम इन चारों ही कच्चे आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। मैंने पिछली साल इन पापड़ों को, आलूओं को पीस करके बताया था। अगर आप कद्दूकस नहीं करना चाहते तो आप इनको रफली काट लीजिए और मिक्सी में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके पीस लीजिए, तब भी आपका काम चल जाएगा, जैसा आपको उचित लगे। बट कुछ लोग कहने लगते हैं मैम मिक्सी नहीं है तो हम क्या करें, तो इसलिए मैंने आपको ऐसा तरीका बताया है जिससे हर कोई आसानी से पापड़ बना सके। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें आलूओं के लच्छे तैयार करने हैं। पानी में हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारे जो आलू हैं वो लाल ना पड़े। अगर आलू लाल पड़ जाएंगे तो हमारे पापड़ भी लाल पड़ेंगे। तो देख सकते हैं मैंने सभी आलूओं को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, और ये जो आप पानी देख रहे हैं इस पानी को हम निकाल देंगे और आलू को एक बार और अच्छे से धो लेंगे। धोने से आलू का जो स्टार्च है वो खत्म हो जाएगा, जिससे हमारे पापड़ काले नहीं पड़ेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग मुझे 4-5 मिनट हो चुके हैं और जो साबूदाना है काफ़ी अच्छे से पक गया है। साबूदाना का अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी है, वरना जो आपके पापड़ हैं वो क्रैक हो जाएंगे, यानी कि फट जाएंगे। इसलिए यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से साबूदाना हमारे पक चुके हैं। बस तो अब हम इसमें डालेंगे अपने कद्दूकस किए हुए आलू। तो आप देख सकते हैं हमने पानी में भिगो करके रखा था, आलू बिल्कुल भी लाल नहीं पड़े हैं। अब बस इन आलूओं को हम साबूदाना के मिश्रण में अच्छे से करेंगे मिक्स। तो आप देख सकते हैं अभी जो मिश्रण है बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, हमें इसको पतला करना है। तो इसी स्टेज पर आपको जितना गाढ़ा समझ में आ रहा है, जितने पानी की ज़रूरत है उस हिसाब से आप पानी मिला सकते हैं। अभी मिलाना है, बाद में मिलाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी इसलिए मिलाना है क्योंकि अभी हमें इसको आलूओं को भी पकाना है, तो साथ में जो पानी है वो भी अच्छे से पक जाएगा। तो लगभग मैं इसमें 1 से 1.5 कप पानी और ऐड कर देती हूँ।
और साथ में हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। तो मैं 1 चम्मच भर करके नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर कम से कम 7 मिनट तक, याद रखिए 6 से 7 मिनट तक इसको हम अच्छे से पकने देंगे। पकने में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर पापड़ कम पकता है तो क्रैक हो जाता है और टूट जाता है। अच्छा परफेक्ट पतला पापड़ नहीं बनता और चिपक भी सकता है। इसलिए कम से कम 6 से 7 मिनट तक इसको हम पकने देंगे। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और जो हमारे आलू हैं बहुत अच्छे से पक चुके हैं। आप चाहे तो इसको दबा करके चेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको टाइम बताया है बिल्कुल परफेक्ट बता रही हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इनमें कितनी बढ़िया लेश आ गई है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालें। बस इससे होता क्या है, जब हम पापड़ सूख जाते हैं ना, उनको तलते हैं तो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। आप किसी को सर्व भी करेंगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे। थोड़े से हम रेड चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। तो मैंने घर पर ही इसको सूखी लाल मिर्च को कूट करके तुरंत ही बना लिया है। 5 मिर्च ली थी, उनको कूट लिया है। साथ में 1 चम्मच भर करके जीरा डाल देंगे। जीरा डालना, मिर्च डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर बच्चे तीखा नहीं खाते हैं तो मिर्च को भी आप स्किप कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और तुरंत ही हम गैस को कर देंगे बंद। अब हमें पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से हमें मिश्रण को बनाना है। ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। ये देखिए। तो अब हम इसको ढक देते हैं और ढक करके हम 5 मिनट के लिए रखे रहने देंगे। गैस बंद कर दी है, हल्का सा ये ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा भी गर्म है। यहाँ पर मैंने इस तरह से एक प्लास्टिक शीट ले ली है। ये पापड़ आपको प्लास्टिक शीट या पॉलीथिन पर ही फैलाने हैं। थोड़ा सा हम तेल लेंगे और बिल्कुल ज़रा सा तेल पूरी प्लास्टिक शीट पर हम इस तरह से लगा देंगे। हल्की हल्की ग्रीसिंग कर देंगे। इससे पापड़ हमारे चिपकते नहीं हैं, बहुत ही आराम से निकल आते हैं। तो बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्का सा तेल लगा देते हैं। अब हम पापड़ को फैलाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप ये पापड़ सीधे धूप में ही फैलाएं, क्योंकि इन पापड़ों को आपको धूप में रखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये अच्छे से सूखेंगे। तो मैं आपको 2-4 पापड़ यहीं पर डाल के दिखा देती हूँ फैला करके, फिर मैं छत पर जा करके फैलाऊंगी, क्योंकि यहाँ से फिर सीट ले जाना मुश्किल होगा फैलाने के बाद। तो हमने यहाँ पर 1 चमचा भर करके बैटर लिया है या जो मिश्रण है इसको लिया है और पापड़ को फैला देंगे। हल्का सा चम्मच से इस तरह से दबाते हुए फैला देंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत बड़े साइज़ के आलू के पापड़ नहीं बना रही हूँ। आप चाहे तो और भी बड़ा साइज़ कर सकते हैं। आप कितने भी बड़े कर लीजिए, ये पापड़ नहीं टूटेंगे ना ही चिपकेंगे। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आपको इसका साइज़ अगर बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकते हैं। मैं इसका साइज़ मीडियम रख रही हूँ, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा। तो हम इसी तरह से सभी पापड़ों को फैलाएंगे। तो ये मैंने आपको 5-6 पापड़ फैला करके दिखा दिए हैं। अब हम जा करके छत में इसी तरह से प्लास्टिक शीट या पॉलीथिन बिछा करके फैला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया पापड़ देखने में लग रहे हैं और सूखने के बाद भी ये बहुत बढ़िया लगते हैं। तो देखिए कितने सारे मैंने पापड़ सभी फैला लिए हैं और धूप में सूखने के लिए रख दिया है। पूरे 1 दिन की धूप में ये पापड़ सूख जाएंगे। अगर अच्छी खासी धूप निकली है ना, जैसे आज मेरे यहाँ बहुत अच्छी धूप निकली है, तो बस आधा से 1 दिन ही लगेगा। तो 2-3 घंटे बाद आप इन पापड़ों को एक बार पलट दीजिए, तो इससे पापड़ और भी जल्दी सूख जाता है। तो लीजिए हमारे आलू के पापड़ बहुत अच्छे से सूख चुके हैं। आप इनकी आवाज़ से समझ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया हमारा पापड़ बना है, देख सकते हैं आप। और ये काले भी नहीं पड़े हैं, क्योंकि हमने इसमें साबूदाना मिलाया था और आलूओं को कद्दूकस करके धो करके बनाया था। वरना जो कच्चे आलू के पापड़ होते हैं ना, एकदम डार्क कलर के हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इनको तल करके दिखाती हूँ। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितने बढ़िया हमारे आलू के पापड़ बने हैं, बिना किसी झंझट के हैं, हमने झटपट बना लिए हैं। यकीन मानिए ये उबले हुए आलू के पापड़ से कहीं ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हल्का सा इनमें साबूदाना का टेस्ट आता है, बड़े ही क्रिस्पी, बड़े ही मज़ेदार लगते हैं, मुँह में बिल्कुल घुल जाते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।